Good morning, dear students. I, T.N. Bharti, welcome all of you in today's English class. Today we are going to learn the solution part of the lesson My Shadow, Class 5th NCERT English. So let's begin with, let's read. The first question is, who do you think your shadow looks like? I think my shadow looks like me. Now come to next question. Why do you think your shadow jumps into bed before you can? आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपका शैडो आपसे पहले बेड में कूद जाता है? आंसर इज, my shadow jumps into bed before I can because light comes from upside. Okay, dear children, my shadow jumps into bed before I can because light comes from upside. Okay, so next question is, what time of the day do you think it is when your shadow is the tallest? Why? I have already taken morning. Dear students, let me explain the answer. इसमें क्या है कि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन पार्ट में बताया है कि जब सूरज सिर के ऊपर होता है, जब सन हमारे बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर होता है दोपहर के टाइम, आफ्टरनून के समय, तो उस समय क्या होता है, उस समय हमारी शैडो सबसे छोटी होती है, क्योंकि शैडो जस्ट हमारे पैर के नीचे होती है। आपको मैंने बताया ना कि लाइट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में शैडो बनती है, तो इसीलिए शैडो जस्ट अपोजिट साइड में होती है। तो जब सूरज सबसे सामने हो या पीछे हो तो ही हमारी शैडो लॉन्गेस्ट होगी। तो इस तरह से मॉर्निंग, इन तीनों में आफ्टरनून दिया हुआ है, नाइट दिया हुआ है, इसमें मॉर्निंग टाइम में शैडो सबसे छोटी होगी। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Read the lines from the poem and answer the following. He is very very like me from the heels up to the head. First read the lines and then answer. He is very very like me. So first question is, who does he refer to? He is very very like me from the heels up to the head. It is used for the shadow. Shadow looks exactly like the girl or the boy. Okay, जिसकी shadow है उसी की तरह दिखेगी. So whose shadow refers? Who does he refer to? He refers to my shadow. Who does me refer to? Me refers to the little boy. Me refers to the little boy. जो पोएम में जो छोटा बच्चा है या बच्ची है उसके लिए मी रेफर किया गया है. Why are he and me alike? मैं और मेरा शैडो एक जैसे क्यों है? He and me are alike because he is shadow of me. जब वो मेरा शैडो है तो मेरी तरह ही दिखेगा. He is shadow of me. Now come to next. Let's talk. Work in pairs and discuss the following. Work in pair and discuss the following. What would you do if a dog chase you? आप क्या करेंगे अगर आपको एक डॉग दौड़ा लेता है, उसे चेज करता है? I would not run. I would stand quietly and ask for help. देखिए, जब हमें कोई डॉगी दौड़ा लेता है तो हम क्या करते हैं, उसके अगर आगे भागेंगे तो वो हमसे तेज दौड़ के आकर के वो हमें बाइट कर सकता है, काट सकता है. लेकिन हमें क्या करना है? आई वुड नॉट रन, आई वुड स्टैंड क्वाइटली. हम चुपचाप खड़े हो जाएंगे और हेल्प के लिए दूसरे को पुकारेंगे अगर वो डॉग हमें दिखता है कि डेंजरस है, और वो हमारे खड़े होने के बावजूद भी, क्योंकि जब हम खड़े होते हैं ना तो डॉग भी खड़ा हो जाता है, और जब हम दौड़ते हैं तो वो हमें हमारे पीछे से हमको चेज करता है. नाउ कम टू नेक्स्ट लाइन. यू हैव फॉरगॉटन योर होमवर्क कॉपी एट होम. अगर आप अपनी होमवर्क कॉपी घर पे भूल गए हैं तो क्या करेंगे? आई वुड टेल माई टीचर अबाउट इट एंड विल अस्योर हिम टू शो द होमवर्क कॉपी टुमारो. हम क्या करेंगे? अपने टीचर को बताएंगे कि आज हम होमवर्क कॉपी भूल गए, और कल वो होमवर्क कॉपी हम दिखाएंगे अपने टीचर को. नाउ कम टू नेक्स्ट. यू आर अलोन इन अ रूम एंड द लाइट्स गो आउट. If you are alone in a room and lights go out, what would you do? I would light the candle. मैं या तो कैंडल जलाऊंगा और या तो sit quietly and wait for the lights to come. इसमें lights नहीं होगा, light होगा. Wait for the light to come. Okay? Now
तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, ये लाइट्स नहीं है, ये लाइट ही है, ठीक है प्यारे बच्चों, ये लाइट है, लाइट्स नहीं है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फन टाइम। शाइन अ टॉर्च बिहाइंड योर हैंड एंड सी इट्स शैडो ऑन द वॉल। मूव द टॉर्च। ये देखिए, ये फन टाइम जो है, इट इज एन एक्टिविटी, सो यू नीड टू रीड इट एंड ट्राई इट एट योर होम। ओके, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, यू विल एबल टू कम टू सी द शैडो। ओके, आप शैडो देखेंगे, वो कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, उसका साइज कैसे बढ़ता है घटता है, वो आप लोग देख पाएंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट, वॉकिंग टुगेदर। इट इज ऑल्सो अ ग्रुप एक्टिविटी। वो क्या थी, वो इंडिविजुअल एक्टिविटी थी, आपको खुद करना है, और एक ग्रुप एक्टिविटी, वो वॉक इन ग्रुप ऑफ 5, मेक अ लार्ज हैंड और प्ले ऑन अ प्लेन शीट, मार्क द नेम्स ऑफ फिंगर्स, थंब एंड पाम ऑन द हैंड, यूज द हिंट्स गिवन इन द बॉक्स। आपको क्या करना है, आपको एक पेपर लेना है, पेज लेना है, उस पर अपने बिल्कुल पंजे को रखना है और उसकी ड्राइंग करनी है, ठीक है। जैसे ये हो गया, तो इसी तरह से आपको ड्राइंग करनी है अपने हाथ की। तो ये तो मैंने रफ वर्क ऐसे ही बना दिया, आप अपने हाथ को रखेंगे और पेंसिल से उसको ट्रेस करेंगे। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स राइट। प्यारे बच्चों, इसको देखिए आप लोग ध्यान से, इसमें कुछ नहीं करना है। रीड द ऑप्शंस एंड चूज विच इज एग्जैक्टली राइट फॉर दैट, राइट फॉर द कॉलम। देखिए आप लोगों को करना क्या है, इन ऑप्शंस को रीड करके और उसमें से जो सबसे बेहतर है उसको चूज करके इसमें लिखना है उस सेंटेंस के हिसाब से। वेयर इज द चाइल्ड, वो बच्चा कहाँ है जिसके पेरेंट्स, हुज पेरेंट्स हैव कम टू स्कूल, जिसके पेरेंट्स स्कूल आए थे या आए हैं, तो हुज होगा। इसके लिए एक बच्चे को हम लोग एड्रेस करें तो इसके लिए हुज होगा। आई सॉ मेनी हाउसेज विच आर क्वाइट स्पेसियस, जो कि अब ये हाउसेस के लिए क्या यूज होगा, विच यूज होगा, क्योंकि हुज तो पर्सन के लिए यूज होता है, हु पर्सन के लिए यूज होता है। अब मैथमेटिक्स, विच इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, इट इज सो इंटरेस्टिंग, इज सो इंटरेस्टिंग। देखिए मैथमेटिक्स क्या है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, विच इज, जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। नाउ कम टू नेक्स्ट, द पोएम दैट यू रेड आउट इज सो लवली। जो आपने पोएम पढ़ा वो बहुत ही लवली है, बहुत ही प्यारा है। नाउ कम टू नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, आई नो द स्ट्रीट विच ही लिव्स ऑन। मैं वो गली जानता हूँ जिसमें वो रहता है। आई नो द स्ट्रीट, मैं वो गली जानता हूँ जिसमें वो रहता है, तो यहाँ दैट यूज होगा इसके लिए। नाउ कम टू नेक्स्ट, द ओल्ड लेडी आई मेट इन योर हाउस इज माई नेबर whom। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब किसी पर्सन को हम लोग रेफर करते हैं तो उसमें whom, whose या who यूज होता है, वो कंडीशनल यूज होता है। तो whom, who या whose, इनमें से किसी एक जगह आप लोगों को इन तीनों में से कोई एक चूज करना होता है। तो यहाँ पर whom दिया हुआ है तो whom यहाँ पर लिखेंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट, कंप्लीट दिस डिस्क्रिप्शन बाय आंसरिंग द क्वेश्चंस बिलो। डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें करना क्या है, आपको ये डिस्क्रिप्शंस को, आपको जो नीचे डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसको पढ़ना है और फिर इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर के रूप में आपको उसका पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना है। डिस्क्रिप्शन पार्ट इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर के रूप में लिखना है। तो आइए देखते हैं वो डिस्क्रिप्शन क्या है। फर्स्ट सी द पिक्चर, हियर इज अ केनल, केनल ऑफ अ डॉग। केनल को क्या बोलते हैं, कुत्ते के घर को या डॉगी के घर को केनल बोलते हैं। तो वो डॉगी है, अपने केनल से निकल के बाहर आ रहा है और उसके सामने बोन है और एक प्लेट रखी हुई है उल्टी सी। अब देखिए, चलिए हम इसको पहले पढ़ लेते हैं, क्वेश्चंस क्या क्या है। व्हाट डू यू थिंक इज द नेम ऑफ द डॉग, व्हाई इज शी कॉल्ड दैट, व्हाट कलर इज शी, डू यू थिंक शी इज फ्रेंडली, व्हाट डज शी लाइक टू ईट। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, राइट अ फ्यू लाइन्स ऑन मिट्ठू एंड हिज लिटिल डॉग नेम शैडो। So you need to answer the previous questions which you read out. देखिए जो आपने क्वेश्चंस पढ़े थे ना, what do you think is the name of dog, why is she called that, what color is she, तो इन सभी के आंसर्स इनमें लिखने हैं। तो मैंने लिख दिया है, I think the name of the dog is Shadow because see here it is written write a few lines on मिट्ठू। मिट्ठू के बारे में कुछ लाइन लिखिए और his little dog name Shadow।
उसके डॉगी जिसका नाम शेडो है उसके बारे में लिखिए। तो हमें पहले उसका नाम देखना है। आई थिंक नेम ऑफ द डॉग इज शेडो। हर नेम इज शेडो बिकॉज शी लिव्स विथ मिठू ऑलवेज एंड एवरीवेयर। हमारा शेडो क्या होता है, हमेशा हमारे साथ रहता है और हर जगह हमारे साथ रहता है। तो मिठू ने उसका नाम शेडो क्यों रखा होगा, क्योंकि वो हमेशा और हर जगह उसके साथ ही रहता है या रहती है। अब देखिए, व्हाट इज द कलर ऑफ डॉग? हर कलर इज व्हाइट। यस, आई थिंक शी इज फ्रेंडली। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया था व्हाट डू यू थिंक, इज शी फ्रेंडली? यस, शी इज फ्रेंडली बिकॉज शी लिव्स ऑलवेज विथ मिठू। अगर वो मिठू के साथ कैसे रहती अगर वो फ्रेंडली नहीं होती तो इसीलिए मुझे ये लगता है कि वो फ्रेंडली है। शी लाइक्स टू ईट मीट एंड बोन्स। तो आपने जैसे पिक्चर में देखा तो उसी के आधार पर आपसे प्रश्न किया गया था कि व्हाट डू यू थिंक शी लाइक्स टू ईट। तो आई थिंक शी लाइक्स टू ईट बोन्स और मीट। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, से अलाउड। दिस इज एन एक्टिविटी डियर स्टूडेंट्स, सो दिस लेसन इज ओवर नाउ। प्यारे बच्चों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोग इस वीडियो को पॉज करके उसके आंसर को लिख सकते हैं और बहुत ही बेहतर तरीके से मैंने कोशिश किया है कि आपको समझाया जाए। तो धन्यवाद चिल्ड्रन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।